जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सीएससी हो, पीसीएस एग्जाम हो या एसएससी हो या फिर कोई और एग्जाम। इन एग्जाम्स की तैयारी में उनके दिमाग में केवल एक ही ख्याल होता है कि हमें कैसे भी करके सफलता चाहिए, चाहे अपनी लाइफ की सारी चीजें छोड़नी पड़ जाएं। एक स्टूडेंट की लाइफ ही यही होती है कि उसे अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें छोड़नी होती है और छोड़ने के बाद ही उसके लाइफ में कुछ निखार होता है। उसके बाद ही वो एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में कुछ जरूरी चीजों को ही वो छोड़ दे। दोस्तों, आप सभी लोग आप अपने आसपास देखते होंगे या कोई कहता होगा कि आप जब 17-18 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी आप सफल इंसान बन पाएंगे, या जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी हो पाएगी और आप उसमें सक्सेस होंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 17-18 घंटे कंटिन्यू पढ़ना होता है। 17-18 घंटे कंटिन्यू कोई पढ़ भी नहीं सकता है। लाखों में कोई एक ही ऐसा होगा जो 17-18 घंटे कंटिन्यू किसी किताब को देखता रहे और उसका जो कंसंट्रेशन है और दिमाग उसी स्पीड के साथ कंटिन्यू काम करते रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। साइंस भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों, साइंस और स्पेशलिस्ट ये दोनों का कहना होता है कि जब आप अपना शेड्यूल बना रहे होते हो पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि 6 से 7 घंटे आपका मानना है कि हम पढ़ेंगे, तो इसी बीच आपको अपने लिए ब्रेक भी ऐड करना होगा ताकि आपका माइंड सही तरीके से और सही स्पीड पर काम करे। जैसे कि आप 1 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 से 10 मिनट बीच में उसे ब्रेक दो, उसके बाद फिर 1 घंटे पढ़ो, फिर बीच में 1-2 मिनट या 5 मिनट ब्रेक दो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो। इस तरीके से जब आप चलते हैं तो इसी बीच क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो दोबारा फिर उसी तरीके से काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें और भी ध्यान देने वाली बात है। जब आप ब्रेक ले रहे होते हैं तो उस ब्रेक का अगर यूज सही तरीके से करते हैं तो वो आपके लिए मोटिवेटर के तौर पर काम करता है। अगर आप उसका गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो आपके लिए डिमोटिवेटर का काम करता है। चलिए अब इसी चीज को मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई का एक टाइम होता है। जब आप पढ़ाई करते जाते हो तो धीरे धीरे करके आपका कंसंट्रेशन लो लेवल पर जाने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि कंसंट्रेशन लगभग खत्म हो जाता है। तो उसी टाइम पर आपको अपनी पढ़ाई बंद कर देनी है। इसके बाद आपको ब्रेक लेना है और इसी ब्रेक में आपको वो काम करना है जिससे आपको एंजॉय वाली या हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। आपके माइंड को रेस्ट मिलता है। जब आपके माइंड को रेस्ट मिलता है तो उसके बाद वो नई नई चीजें करने के लिए ऊर्जावान या एनर्जी फील करता है। जब आप ब्रेक ले रहे होते हो तो उस टाइम मान लीजिए कि किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को खाना खाना पसंद है, या फिर किसी को डांस करना पसंद है, कहीं पर घूमने जाना, वॉक करना, जिसको जो जैसा पसंद है वैसा करे। इसके बाद जब वो अपने आप को 10 से 15 मिनट तक ब्रेक देता है तो उसके बाद जो दिमाग की थकावट है वो दूर हो जाती है और जैसे ही थकावट दूर हो जाती है तो वो फिर से काम करने के लिए तेजी के साथ तैयार हो जाता है। और इसके बाद फिर ये ऐसी स्थिति होती है कि फिर आप पढ़ाई करोगे। जैसे ही आप पढ़ाई करोगे फिर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपका मन फिर से लगेगा और जैसे ही मन लगेगा तो आप फिर से नई नई चीजें जानने के लिए उत्साहित होंगे और उसकी याद करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनका यही तरीका होता है कि वो ब्रेक दे दे करके पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको ये चीजें याद भी होती हैं और साथ में वो अपने आप को भी टाइम दे पाते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स का मानना है कि हम 5-6 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं और हमें बिल्कुल डिमोटिवेशन नहीं आता है। तो आप अपने आप में महसूस कीजिएगा कि आप शुरुआत में जब पढ़ने के लिए बैठते होंगे तो उस वक्त आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन अगले 6 घंटे तक आप देखते रहिएगा कि धीरे धीरे करके जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपका फोकस लेवल होता है वो भी कम होने लगता है। उसके साथ ही आपके समझने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे करके वो भी लो होता है। वो बात अलग है कि आपका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई कीजिए। जब आप ब्रेक ले रहे होते हो तो उस टाइम ब्रेक ही लीजिए। ऐसा नहीं हो कि जब आप ब्रेक ले रहे हो तो दिमाग में ये चल रहा है कि अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हम क्या करने वाले हैं। ये सारी चीजें भूल करके आप केवल एंजॉय करें और एंजॉय करते हुए अपने मूड को फ्रेश रखें। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी एस्पिरेंट्स को केवल इतना बताना था कि पढ़ाई के दौरान आप अपने आप को स्ट्रेस वाली फीलिंग बिल्कुल ना दें, बल्कि हाँ, जिस लक्ष्य को आप पाते हैं उस लक्ष्य के पीछे ऐसे लग जाइए कि समय समय पर उस लक्ष्य के लिए मेहनत करें और समय समय पर उस लक्ष्य के लिए खुद को रेस्ट भी दें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
और इस तरीके से अगर आपको कोई और परेशानी है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डिटेल में अपनी बात जरूर रखें। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।